अब यहां इस प्रश्न को हमने देखा, एक बाइनोमियल है, उसके कोफिशिएंट का सम 64 है, फर्स्ट टर्म भी उसका एक्सपेंशन का 64 है, और इसके एक्सपेंशन का लास्ट टर्म 729 है। तो उस 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? और इसी तरह से अगर वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है, सबसे छोटा लिस्ट, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये आपके सामने। इसका सर आंसर लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट, सर लास्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सच 2 डिजिट नंबर्स, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है कि what do you want to ask? Find the product of such 2 digit numbers means I'm not getting the question. बाइनोमियल है तो 2 डिजिट नंबर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये 2 डिजिट नंबर जब बन गया तो इसका क्या होगा? आप प्रोडक्ट के जगह वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस केस में प्रोडक्ट को आप छोड़ दें, वैल्यू लिख लें, वैल्यू ऑफ सच 2 डिजिट नंबर। फंक्शन में क्या आएगा? कोफिशिएंट का जो सम है 64, यानी पावर 6 होना चाहिए, तो n की वैल्यू निकल गई, a और b की वैल्यू इन 2 नंबर से निकल गई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 डिजिट नंबर की? ऑल्सो फाइंड द लिस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लिस्ट 3 डिजिट नंबर आपको मैंने दिखाया कि 230 भी बन रहा था, 203 भी बन रहा था, 1 भी लगा के बन सकता है, 213, 231 ऐसा भी बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन लिस्ट क्या होगा? सबसे छोटा, तो वो 203 होगा। तब उसी पर आगे जो है हमें फंक्शन करना है। किसी का आंसर आया क्या? एक बार जरा इस आंसर को चेक कर लेना है। सगुन अग्रवाल ने आंसर दिया है, मैं इसको लिख देता हूं, बाकी आप इसको चेक करेंगे। 148035889। देखिए नंबर्स तो टोटल 9 या 10 ही होते हैं, और विनकुलम जो है इसको छोटा करके 5 डिजिट कन्वर्ट 203 कर देता है। हाँ बोलिए सर, 203 रेज टू द पावर 6 है, तो इतना छोटा आंसर नहीं आएगा ना, आई थिंक। ये 200 से नहीं, 23 का निकला है। ऊपर जो निकला है वो 23 पे पावर 6 का निकला है। 203 का आपको निकालना है अलग से, और 23 को पहले चेक करिए कि आंसर सही है नहीं। Yeah, it is correct, sir. नेक्स्ट करें 203 वाला।
इसमें हर स्टेप को सॉल्व करना है, एक डिजिट छोड़ के बाकी सारा डिजिट कैरी ओवर में नेक्स्ट टर्म में जाके ऐड हो जाएगा। सर एक डिजिट होगी या 2 डिजिट रहेंगी? कहाँ पे? 203 वाले में 2 डिजिट रहेगी। 2 डिजिट रहेंगे ना? 03 है ना? हाँ। अभी देखें इसी प्रश्न से हम एक कैसे इसका यूज करते हैं वो आप समझेंगे। शगुन अग्रवाल ने एक और आंसर दिया है। इस आंसर को भी चेक करेंगे। अब आपके पास ये एक आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब देखें अब ये आपके पास फिर एक और क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा ध्यान दें। ये प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करना है। 17 पे पावर 6 है, तो 17 का विनकुलम क्या होगा? दूसरा प्रश्न इसी में ऐड कर दें, 197 और 203। देखिए प्रश्नों को कैसे मूव किया जाता है। सेम आपने जो ऊपर सॉल्व किया है चीजें वही होंगी, बस इसमें नेगेटिव का फंक्शन बढ़ जाता है।
कैसे हमने बाइनोमियल का एग्जीक्यूशन ट्रिनोमियल में कर दिया, ट्रिनोमियल को बाइनोमियल बना करके हम कैसे यूज करते हैं मेरू प्रस्तार का। दिस इज अ ग्लोरियस एप्लीकेशन ऑफ विनकुलम इन binomial by मेरू प्रस्तार इन वैदिक गणित। कैसे चीजों को जो है अपने ढंग से हमें 17 का चाहिए था या 197 का चाहिए, कैसे हमने इसको एक बाइनोमियल फॉर्म करके और ऊपर के आंसर को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम नीचे के आंसर को पता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है वो अटेंडेंस में वो लिख लेंगे। निपुर्णिका, अभिषेक गुप्ता, शगुन, उपमन्यु, सोनिया गुप्ता, दीपा सक्सेना, सुजाता जैन, बस इतने ही नाम आए हैं अभी तक, बाकी नाम नहीं आए हैं। अब इन सब वैदिक गणित के विधियों को देखते हुए आपको ये महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जो मनीषी थे, हमारे पूर्वज थे, बड़े बड़े गणितीय कैलकुलेशन को मौखिक किया करते थे। बस चीजों को जो है हमें डालना है, डिजिट बार नहीं है, डिजिट चाहे कुछ भी हो, अगर आपको टेक्निक पता है, सूत्र का ज्ञान है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी विधाएं नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय के जलने के बाद भी हमारे पास अभी बचे हुए हैं, और बहुत कम लेकिन काफी प्रभावी लोगों द्वारा इन पर कार्य किया जा रहा है लगातार, और उन विधाओं को जो है खोज खोज कर निकाला जा रहा है। और जो भी कुछ निकल के आपके सामने आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके सामने रखा जाए, और हमारी जो गुरुकुल परंपरा रही है प्राचीन में, वो रही है कि जो भी आप अपने गुरु से सीखते हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करके आप अपने आने वाली जनरेशन को
देने की कोशिश करें। इसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो ये ज्ञान विज्ञान है इतना संपन्न हुई थी, और पुनः उस विधा को जीवित करने का प्रयास है। ये एक दिन का चाउमीन वाली बात नहीं है, नूडल्स बनाने वाली, कि 2 मिनट में नूडल्स तैयार हो जाता है, वो वाली चीज नहीं है। काफी समय इसमें लगना है, और ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसे हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। यह आंसर किसके द्वारा आया था? सगुन अग्रवाल के द्वारा। एक बार इस आंसर को भी चेक करेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वैदिक गणित का पाठ्यक्रम चालू करवाने के पीछे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का मकसद ही यही था कि वैदिक गणित के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य किए जा सके। आप लोग को ये जान के खुशी होगी कि अपनी एक बच्ची जो है सो इस कार्य में लगी हुई है। 1-2 बार उसने क्लास भी लिया है आप लोगों का वहां, और अपने बीच डॉक्टर सोनिया गुप्ता शायद हैं। सोनिया गुप्ता है क्या? इनका भी काफी सहयोग है, इनका भी काफी सहयोग रहा है इस कार्य में। अभी जब से हेलो जी सर। हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर सोनिया गुप्ता का भी काफी योगदान रहा है उस रिसर्च का, शोध कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, और संभवतः ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। हम किसी कार्य बिल्कुल के बढ़ेगा लिए सर। हम किसी कार्य के लिए ज्यादा अधीर नहीं होते हैं। काम को प्राकृतिक गति से ही आगे बढ़ने दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। बस प्रयास रुकना नहीं चाहिए, यही जो है सो आशा रहती है। हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब कई सारी संभावनाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो संभावनाएं अनलिमिटेड हो जाती है। एक प्रश्न का आंसर आया है सगुन अग्रवाल की तरफ से। एक प्रश्न और अभी रह रहा है अनसॉल्व। ये तो सर ऊपर सॉल्व ही हो रहा है। ये तो ऊपर सॉल्व ही हो रहा है। अब देखिए सब आपके सामने है, ऊपर सॉल्व हो रहा है। ऊपर सॉल्व हो रहा है, उसको ऑपरेट करना है। ऊपर जो सॉल्व हो रहा है वो टोटल दोनों के दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। नीचे जो हमने दिया है उसका ए पार्ट पॉजिटिव है हाँ सर सही है। और बी पार्ट नेगेटिव है। यस यस। और हम कंप्लीटली अर्थमेटिक में चल रहे हैं, हम बिल्कुल अलजेब्रा को टच नहीं कर रहे हैं।
अब एक क्वेश्चन जो और मैंने लिखा है, पहले 2 टर्म को हमने कन्वर्ट किया बाइनोमियल में, उसके बाद 3 टर्म को कन्वर्ट किया बाइनोमियल में। अब आपके सामने 4 टर्म को हमने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिया है। एक और प्रश्न का आंसर आया। जैसे जैसे ये डिजिट बड़ा होता जाएगा, आपके आंसर और आसान होते चले जाएंगे। आंसर थोड़े बड़े तो होंगे, लेकिन और ज्यादा आसान होते चले जाएंगे। और यहीं पर आपको जो है वो विनकुलम का इफेक्ट पता चलेगा।